नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। चलिए, कैमरा ऑन कर लो, हम लोग शुरू करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण, 1 बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। उत्तर लेकर प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज का काम। चलिए। कल आपने एग्जाम दिया था। ओके, ये इसका रिजल्ट है। क्वेश्चन बहुत इजी थे, है ना? ओके, आपने सभी किया है, बहुत बढ़िया। ओके, मेजर ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है। एंगल मेजर बिटवीन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, an angle which measures exactly 180 is a straight angle. Very good. The sum of complementary angles is 90 degree. The sum of supplementary is 180. Two angles are complementary, one is 30, other is 60. भूमि, आगे बेटा। सर। नमस्ते बेटा। सर। हम्म सर, आज मैं एक दोस्त के घर हूँ, वो मेरे क्लास में है, वो क्लास ज्वाइन कर सकती है उसका? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एवरीबडी इज वेलकम। बहुत अच्छा। कैमरा ऑन कर लो। वेरी गुड। सर, मैं उसको लिंक भेज देती हूँ, वो ज्वाइन करेगी बोल दिए। बिल्कुल बिल्कुल, लिंक दे। तो ये कल का क्वेश्चन पेपर है और ये आप लोगों ने कल दिया, तो बहुत आसान था। थोड़ा सा हम इसमें एड ऑन करेंगे इस बार। इस वीक भी एक एग्जाम लेंगे, थोड़ा सा इसमें इमेज वगैरह इस बार नहीं था। हाँ, थोड़ा जो ट्राइंगल वाइंगल बना करके उसमें जो क्वेश्चन है ना, जैसे किताब में, इस बार वो करेंगे। ओके, वेरी गुड। द एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। क्लास 6 में भी था। वेरी गुड। Vertically opposite angles are always equal. Very good. The sum of angles around a point is 360 डिग्री। ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो आंसर शीट है ना, वैसे आपका राजनंदिनी का एकदम सब कुछ सही है। हाँ बेटा। हाँ, नमस्ते बेटा। नमस्ते अक्षना, अभिलाषा। यस सर, नमस्ते। नमस्ते बेटा। ओके, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा इफ इट इज पॉसिबल? यस सर। ओके, तो कल हमने ये एग्जाम लिया था। टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। दो एंगल एक लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं तो वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। आप दोनों एक रूम में हो तो थोड़ा दूर दूर बैठो, क्योंकि नहीं तो वो नेटवर्क कोलाइड होगा, फिर इको होगा। एकदम अगल बगल में बैठेंगे ना, वो नेटवर्क इको हो सकता है। ज्यादा दूर भी नहीं, ऐसा है कि बिल्डिंग से बाहर चले जाना, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ दे आर सप्लीमेंट्री। वेरी गुड, क्लास 6 में भी है। वन एंगल इज लीनियर पेयर इज 75, अदर इज 105। वेरी गुड। तो राजनंदनी, इसमें किसी सवाल पे आपको डाउट है? एनी क्वेश्चन? ओके। हाँ, आपका 30 आउट ऑफ 30 है, यहाँ दिख रहा है ना? 30 आउट ऑफ 30, 30 ऑफ 30 पॉइंट्स। सर, आपका वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है। बाकी किसी को सबको सुनाई दे रहा है अभी? नहीं दे रहा है। एक नेटवर्क से अगर वाईफाई हॉटस्पॉट लिया होगा ना, तो हो सकता है एक को ज्यादा मिले, एक को कम मिले। घर में वाईफाई है। अच्छा, आप दोनों एक घर पे हो, अलग अलग घर पे हो? सर, वो चली गई। अच्छा अच्छा, अगल बगल। अब सुनाई दे रहा है बेटा? यस सर, थोड़ा बहुत। आप अपने मोबाइल का साउंड बढ़ाओ, वो स्विच साइड वाला ना, साइड से स्विच सर, साउंड। बढ़ा रही हूँ, बट उसमें ज्यादा सुनाई दे रहा है, इसके फोन में मेरे में लो सुनाई दे रहा है।
फोन का ही गड़बड़ है। ईयरफोन है तो ईयरफोन लगा लो अगर है तो। नहीं, ओके हाँ, ये आपका था। तो इस वीक के टेस्ट में थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे एंगल्स एक्सपोनेंट में। इस वीक भी आपका यही चैप्टर का टेस्ट होगा। एड ऑन कुछ करूंगा तो मैं बताऊंगा, इंग्लिश वगैरह भी थोड़ा ऐड कर देंगे इसमें। हाँ जी, ये भूमिका है। एक्सपोनेंट पावर की एक्सपोनेंट पावर्स भी आएगा और एंगल्स भी। इसमें ड्राइंग वाला नहीं आया था, ड्राइंग करके दिखाने वाला वो सब नहीं है इसमें। इसमें तो बहुत इजी डाल दिया था, आप लोगों ने 5-10 मिनट में ही कर लिया। खैर, तो ये भूमिका है। 21/30 कुछ गलत हुआ है, देखते हैं कहाँ कहाँ गलत हुआ है। पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, चौथा ठीक है, पांचवा, छठा, सातवां। सातवां है द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, वन एंगल इज 110, अदर एंगल इज 70 होगा ना। दोनों मिलाकर 180 होता है, एक 110 है तो दूसरा 70 होगा। आपने 110 को 100 मान लिया। क्वेश्चन नंबर 9, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अरे तो क्लास 6 में है, तो क्लास 6 की पढ़ाई है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है? दो लाइन ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल और ये वाला है ना, ये दोनों बराबर होता है, राइट। ओके, हाँ, ये अक्षर हर संडे को हमारा टेस्ट होता है, आप भी दे सकते हो। इस वीक अगर पढ़ो तो अगले वीक टेस्ट दे सकते हो। मैथ्स का भी है, इंग्लिश का भी है, दोनों को मर्ज भी कर देते हैं। ओके, तो हर वीक टेस्ट लेते हैं ताकि सर एक्चुअली सर मैं और एक जगह ट्यूशन होती हूँ, हाँ। बट आज मेरा ट्यूशन नहीं था तो मैं फ्री थी, इसलिए उसे मेरी बहन को बोली कि तो मेरे को लिंक भेज, मेरे को भी क्लास करना है। कभी भी कर सकते हो, कभी मन किया। मंडे टू वेडनेसडे 5 बजे मैथ्स है, और थर्सडे टू सैटरडे 6 बजे इंग्लिश है ना। संडे को टेस्ट है, संडे को 9 बजे टेस्ट है। तो आप लिंक उनको भेजते रहना भूलिए, आपको जब भी मन करे अटेंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, टू एंगल्स फ्रॉम अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? 180 डिग्री बनाएंगे। दे आर सप्लीमेंटरी, दो एंगल लीनियर पेयर बनाता है। ये क्लास 6 का डाला था मैंने, क्लास 7 का भी नहीं है। लीनियर पेयर होता है ना, ऐसा एक लाइन होता है, बीच में से एक लाइन गया तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिलाकर के कितना होता है? ये 180 होना चाहिए, है कि नहीं? 180 होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। चलिए, इट गड़बड़ है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड आर, ये तो रिपीट हो गया, इक्वल। यहाँ फिर डबल डबल गलती हो गया, ब्लंडर मिस्टेक कर दिया तुमने। द वैल्यू ऑफ, अरे ये कैसे गड़बड़ कर दिया भूमि? द वैल्यू ऑफ 2 to the power 3, ये तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ 2 to the power 3, तो मैं उसको इंटू कर 2 into 3 को इंटू कर दूँ। वो जो डाउट क्लास शुरू करने से पहले था वो क्लास से बाद भी रहा, तो क्या फायदा? अरे 2 into 2 है ये, इसका मतलब 2 into 3 नहीं है, इसका मतलब 2 into 2 है। 2 into 2 इज 8, 2 into 3 इज 6, तो ये नहीं होगा, ऊपर वाला होगा, ठीक है। ठीक है, अक्षना आपने ये एक्सपोनेंट पावर पढ़ा है? सर क्या बोले? ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर पढ़ लिया है आपने? नो सर, हमारे सर भी 10 दिन के लिए गए थे तो कहाँ पर बाहर, तो हमारा अरेंजमेंट क्लास होता था तो ठीक से वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा। तो इस वीक अटेंड कर लो, और 2-3 है, आज कल परसों अटेंड कर लो ये एक्सपोनेंट पावर का वर्क। सर मैं मैथ और साइंस का ट्यूशन होती हूँ सर। हाँ नहीं, इस वीक अगर सर नहीं आ रहे हैं तो अटेंड कर लो, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें ये वर्कशीट 8-7 और हॉट सेक्शन जो लास्ट में है वो खत्म हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ 10 to the power 0 इज 1, वेरी गुड। आगे बढ़ो। ये ठीक है, 21 ठीक है, 23 ठीक है, 24 द रेसिप्रोकल ऑफ 3 to the power 2, फिर से गड़बड़ हो गया। 3 to the power 2 कितना होता है? 3 into 3 इज 9, और 9 का उल्टा क्या होगा? 1/9।
तुमने 3 into 2 कर दिया, गलती कहाँ है पता चल रहा है ना। a इंटू बी का स्क्वायर, a इंटू बी का स्क्वायर, a इंटू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। मतलब मैं इसका आंसर बात सर वो उसको बाद में वो हो गया है तो कंप्यूटर गलती नहीं करता है बेटा, इंसान गलती कर सकता है। कंप्यूटर को नहीं करती, मैं उसको मारती तो मैं चेक भी। इंसान एक बार के लिए गधे को घोड़ा समझ सकता है या घोड़े को गधा समझ लेगा, लेकिन कंप्यूटर जो है वो गधा को गधा ही समझता है, घोड़े को गधा, घोड़े को घोड़ा ही समझता है। मतलब जो जैसा है कंप्यूटर ऐसा बोलता है ना। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना है, इससे थारा थियोरिटिकल क्वेश्चन दिया है एकदम इजी। अब ये भी गलत हो गया, a बाई बी का क्यूब, a बाई बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब बाय बी क्यूब। ये क्यों गलत, ये कैसे हो गया, ए बी क्यूब कैसे हो जाएगा, ये तो एकदम ही आसमान और जमीन वाला फर्क हो गया। a बाई बी है ना, तो a क्यूब ऊपर b नीचे, ये इनटू कैसे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 ठीक है, 29 स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ रहे हैं अभी, कल तुम मिस कर दी थी पर सैटरडे, सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास था, बाहर चलेगी तो आज हम इसको पढ़ रहे थे, पढ़ेंगे इसको एक बार, मैं फिर बता दूंगा, इसको अभी रहने दो। वैसे राजनंदनी पढ़ चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ जी ठीक है, वेरी गुड। तो 21 आउट ऑफ 30 इंप्रूवमेंट करो। 21 आउट ऑफ 30 मतलब 100 में से कितना हो गया, 70%। इसको कम से कम नेक्स्ट टाइम में 80 लेके जाना है ना। 80 मतलब कितना लेकर के जाना, नेक्स्ट टाइम में आपको इसको लेकर के जाना है, आपको कम से कम आना चाहिए कितना, 24 नंबर लेकर के आना नेक्स्ट टाइम, कम से कम नेक्स्ट टाइम कम से कम 30 से 24 लाना है, ठीक है। ओके आपका 30 आया बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। 30 आउट ऑफ 30 मतलब 100% होता है, ठीक है। अच्छा है, आप लोग रेगुलरली अटेंड करोगे ना और अच्छा। क्या इस वीक होगा ना, ये तो इजी था, इस वीक थोड़ा हार्ड करेंगे। इस बार जैसा आपके वर्कशीट में दिया है वैसा करेंगे, एकदम डायग्राम बना बना कर। ये तो जस्ट ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है ना, अभी पिक्चर बाकी है, ठीक है जी। ओके नो वरीज, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वर्कशीट 7 स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग पढ़ रहे थे। थोड़ा सा इसमें जानकारी दे देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं। भूमि ध्यान दो इधर, अरे कुछ भी करो कहीं भी जाओ, मैथ्स का क्लास शाम का मिस मत करना। तुमने वीडियो देखा कि नहीं भूमि? आज देखिए, देख लियो, समझ गई हो? अच्छा तो समझ गए तो मेरे सवालों का जवाब दो फिर। अगर समझ गई हो, जो भी क्लास मिस हो जाता है ना, वो यूट्यूब से मैं लिंक भेज देता हूँ आप लोग को, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हो। खैर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, देखो बेटा, ये जो नंबर है पढ़ने में बड़ा गड़बड़ लग रहा है ना, गड़बड़ इन द सेंस इसमें 5 है और 0 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको 5 0 0 0 0 0 0 बोलना बड़ा अटपटा सा लगता है, या 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 बोलेंगे। कभी 1 0 मिस हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा,
है ना, एक जीरो मिस हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जीरो का जो टेंशन ना रहे, इसलिए इसको किस में लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है बेटा, हम लिखते हैं k इंटू 10⁻n। यहाँ पर k क्या है, यहाँ पर k कोई भी नंबर है जो कि 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। राजनंदनी मोबाइल मत हटाओ बेटा, ऐसा फिक्स कर दो, देखो बाकी सबका फिक्स है ना। हाँ, k k क्या होना चाहिए आपका बेटा, 1 से लेकर के 10 के बीच में कोई नंबर। 10 मतलब 9.99 भी हो सकता है, लेकिन बस 10 नहीं लेना है ना। 1, 1.1, 2, 3, 3.3 से लेकर के 9.9 के कोई भी नंबर हो सकता है, इनटू 10 और जितना जीरो है, जितना जीरो, जैसे इस केस में हम लोग करेंगे, इस केस में के को मैं लिख देता हूँ 5 लिख सकता हूँ ना, एक 5 है यहाँ, इनटू 10⁻, जितना जीरो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, 5 इंटू 10⁹। क्लियर, क्लियर है। यस सर। 5 into 9 to the power 10 to the power 9 है, तो 10 into 10 into मतलब 9 times 10 को इंटू करेंगे तो 90 होगा। तो 90 के साथ तो 90 नहीं है, 90 नहीं होगा, 10 इंटू 10 करने से 90 थोड़ी होता है। इसका मतलब है 5 इंटू 10 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 इंटू 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बार 10 को इंटू करेंगे, 9 से 10 को इंटू नहीं करेंगे, 9 बार 10 को इंटू करेंगे। ये क्या बन जाएगा, फिर से बन जाएगा 5 और कितना, ये 9 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जस्ट अ मिनट कॉल। ओके, हाँ जी। तो 5 के साथ 9 जीरो है ना, इतना सारा जीरो लिखने में मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है, एवरीबॉडी इज क्लियर। एक थम्स अप करो अगर क्लियर है, क्लियर है तो थम्स अप करो। ओके, अच्छा, हाँ एक चीज मैं ये कहना चाहता था, जैसे कि ये हो गया 5 इंटू 10⁹, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बिल्कुल, है ना, क्योंकि जो 5 है ये 1 से लेकर के 10 के बीच में है ना। मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं क्या करता हूँ, मैं इसी चीज को ऐसा भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर 9 जीरो है, एक जीरो में इधर ले आता हूँ 50 के साथ, और एक जीरो यहां से कम कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई है ना, ये सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। एक जीरो मैंने 50 के साथ लिख दिया, ये 50 को मैंने ऐसा लिख दिया 50, और 10 के साथ क्या कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसा लिख सकता हूं। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो 50 है ये 10 से बड़ा है, राइट। तो आपका ये जो नंबर होना चाहिए ना पहला, ये हमेशा 1 से लेकर के 10 के बीच में ही होना चाहिए, इसको याद रखना है, इसको हमेशा याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ 2.5 इंटू 10⁵ एंड 2.1 इंटू 10⁻³ हमारे यहाँ थोड़ा पावर कट हो रहा है। Express the product of 2.5 into 10⁵ and 2.1 into 10⁻³ in the form of k into 10⁻n। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बेटा क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ये आपको पता है। तो जो नंबर है 2.5 को 2.1 से मल्टीप्लाई करना है, और जो 10 वाला पार्ट है 10 से मल्टीप्लाई करना है ना। ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 2.1
मल्टीप्लाई करना आपको आता है? कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.5 क्या है? 25/10 इंटू 21/10। ये क्या हो जाएगा? 25 इंटू 21 इज 525 डिवाइडेड बाय 100। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 5.25। दिस इज 5.25। और 10 का क्या है? x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। तो 5 प्लस माइनस 3, तो 5 माइनस 3, ये हो गया 10 टू द पावर 2। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? भूमि बताना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? 5.25 इंटू 10 टू द पावर 2 सर नहीं है क्यों नहीं है? सर, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि कैसे सर, बताओ बताओ। यहाँ पे सर सर अगर इसको यहाँ पे डेसिमल में डायरेक्ट कन्वर्ट किया है, इसको अगर हम सर 100 टू द पावर 10 है, तो हम अगर 100 टू द पावर 2 बार अगर इंटू करेंगे तो 200 होगा। 200 के साथ हम 500 को नहीं नहीं नहीं, गलत है गलत है। राजनंदिनी बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? 5.25 इंटू ये तो डेसिमल में। अरे गधो, डेसिमल में है तो क्या हो गया? मैंने क्या बोला था? ये के जो है ये 1 से लेकर के 10 के बीच में होना चाहिए। और 5.25 1 से लेकर 10 के बीच में आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? भूमि आता है कि नहीं? यस सर। हाँ, फिर तुम क्या क्या बता रही हो? 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा। ध्यान दो इधर पढ़ाई में। इस वीक और हार्ड टेस्ट होगा, है ना? तो आसान टेस्ट में नंबर ले आई हो तुम। इधर ध्यान दो। तो 5.25 क्या है? 5.25 10 से कम है कि नहीं है? 10 है बिल्कुल, यहाँ लिखा गया k इज इक्वल टू 5.25 इज सच दैट k इज बिटवीन 1 and 10। 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। ओके, इसी तरह ये एग्जाम्पल है, इसको आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल 20 देखो। हाँ, एग्जाम्पल 20 देखो। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म क्या होता है बेटा? सभी जीरो लिखना है, सभी जीरो लिखना है। तो ये क्या हो गया? 1.235 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये हो गया 1.235 इंटू 1 के साथ कितना जीरो? भूमि बताना। 10 टू द पावर 5 मतलब कितना जीरो? मैम सर 10 टू द पावर 5 तो 2 जीरो है सर। सर 5 सर 5 किसके साथ? 10 के साथ 5 जीरो या क्या? सर नहीं फिर सर, सर इसको फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट हो तुम। सर मैं बताऊं? बताओ बताओ। सर 100 के बाद 3 जीरो, मतलब 100 लिख लिया। 100 के बाद 3 जीरो क्यों देंगे? 1 के साथ 5 जीरो बोलो ना सीधा सीधा। ये जो 1 है, 1 के साथ 10 टू द पावर 5 मतलब होता है 1 के साथ 5 जीरो। 1 लिख दिया, जीरो के ऊपर 5, मतलब ऐसा समझने के लिए बताओ। 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। क्लियर? भूमि, तुम मेरा नाक मत कटाना, समझ गई? थोड़ा सा ध्यान दो बेटा पढ़ने में। 1.235 इंटू 1000000। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे। ये सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक स्टेप लिखो। 1235 डिवाइड बाय, बताओ भूमि नीचे कितना जीरो आएगा?
सॉरी सर 5 0। अरे 1.235, इसको डेसिमल में कैसे, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? सर 1235 बाय 1000, एक के साथ 3 जीरो, वेरी गुड। और यहाँ पर ऊपर में एक के साथ 5 जीरो है, एक के साथ 5 जीरो है, वेरी गुड। तो ये जो 3 जीरो है, ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 1235 डबल जीरो, 1235 डबल जीरो। ठीक है, ये वाला स्टेप अपने किताब में लिख लो, ये बीच वाला। मैं बुक में लिख लूंगा। लिख लिया? बुक में। हाँ हाँ, बुक में लिख लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, आते हैं अब वर्कशीट पे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ k इंटू 10 टू द पावर n, ऐसा लिखना है। k 1 से 10 के बीच में होना चाहिए और n एक इंटीजर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है जी। चलिए करते हैं हम लोग शुरू। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे भूमि, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे राजनंदन। देखते हैं आप दोनों में से कौन सही कर पाए। कैमरा बंद नहीं राजनंदन, कैमरा ऑन करो। कैमरा नहीं, कैमरा नहीं बंद करना बिल्कुल। हाँ टाइम है, टाइम टाइम। राजनंदन आप अपना माइक बंद कर दो, आप अपना माइक बंद करो। बस बस ठीक, अब करो, हो जाए तो हाथ उठाना। आपके दोस्त का चला गया नेटवर्क से ना? मेरे साथ बैठो। हाँ हाँ, साथ में बैठो ना, क्या एक ही घर आसपास रहते हो आप लोग? सर वो खतरनाक रहती है। अच्छा, हाँ साथ में पढ़ो, क्या ही है, पढ़ना ही तो है, एक पढ़े या 100 पढ़े हैं। बताओ जी। कैसे किया? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का जो बोलो बोलो। जैसे आप यहाँ पे बोले कि 2175.95 कन्वर्ट करेंगे तो 217957 by 1000 into नहीं, आप समझा नहीं पा रहे, देखो मैं बताता हूँ, देखो कैसे करना। पहले देखो हमें क्या करना है, हमें कुछ भी हो इसको देखो 2.1 करना पड़ेगा, है ना। 21 करने से तो होगा नहीं, 10 से ज्यादा हो जाएगा। पहले इसको लिखो जैसा लिखा है, इसको पहले डेसिमल कर लो, डिवाइड बाय, एक के साथ 3 जीरो आएगा,
है ना। 3 जीरो होता है मतलब यहाँ कहीं डेसिमल लगता है, हमें यहाँ पर चाहिए, मतलब हमें 2.1 बनाना है ना। 2.1 बनाना है तो 1 2 3 और 3 डेसिमल यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। तो नीचे में अगर 3 मैं 1000 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर भी 1000 मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं, यस और नो। इस स्टेप को समझना है। हमें क्या चाहिए, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो ये 2157 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकता है, 2 पॉइंट लगना चाहिए। अब तो 0.9 आ रहा है तो यहाँ पर पॉइंट लगाना है मेरे को, तो 3 डेसिमल प्लेस और चाहिए, तो इसलिए मैंने नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी करना पड़ेगा। अब क्या हो गया, अब देखो ये क्या हो गया, 2.1 2 3 4 5 6, 6 डेसिमल प्लेस, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 2.157957 इंटू 10⁻³ 3 जीरो है, तो आंसर ये है। ओके जी, राजनंदिनी बताओ। इसका आंसर तो मैंने समझा नहीं। स्टेप्स बताओ। स्टेप्स बताओ। सर ये मतलब सर पॉइंट में ये था, उसको पहले मतलब 12th में लिखना है, 1 के बाद पॉइंट देना है। वेरी गुड, कैसे दोगे, पहले इसको फ्रैक्शन में लिखो, फ्रैक्शन में लिखो, कैसे लिखेंगे। सर 1.232। नहीं, सिंपली ऐसा लिखो ना, 123205, नीचे 1 के साथ कितना जीरो आएगा, दो। अरे 1 के साथ नीचे कितना जीरो आएगा, 2 कैसे आएगा, 5 डेसिमल प्लेस है ना, तो 5 आएगा ना, 1 2 3 4 5, है ना। 5 डेसिमल प्लेस पे 12 के बाद रहता है, मुझे 1 के बाद लाना है, तो 1 डेसिमल प्लेस और बढ़ाना पड़ेगा। तो नीचे नीचे में मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी मैं 10 से डिवाइड करूंगा, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो कितना हो गया, एक, अब देखो नीचे कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो 6 डेसिमल प्लेस, तो ये क्या हो गया, 1.2320005 0.05 into 10⁻⁻1। 10⁻1। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओके, कुछ सवाल और करेंगे, चलिए जी। अब आप तीनों करो, 6 नंबर, 6 नंबर हाँ, 5 नंबर, 6 नंबर और ले लेते हैं हम, कौन सा ले लें, 8 नंबर ले लेते हैं। 5 नंबर आपके लिए है, अभिप्सा नहीं, अब अभिलाषा। तो सिर्फ श्रेया दिलाई, उसका निकनेम श्रेया। अच्छा श्रेया, पहला श्रेया, दूसरा भूमि, और ये जो 8 नंबर है ये है राजनंदिनी। चलो जी एक बार ट्राई करो सब। पांच नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर। भूमि तुम्हारा कैमरा बंद हो गया, ये कैमरा बंद करने का क्या सीन। अरे आप लोग अच्छे दिख रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, कैमरा क्यों बंद कर।
यस, राजनंदिनी बताओ। सर इसका पहले मतलब इसका पॉइंट से मतलब इसका 8.5 इंटू 10 to the power 6। ओके, पहले कैसे बनाया, फ्रैक्शन बताओ। तो पहले मतलब पहला मतलब 6 0 देकर 8.85 लिखना है। 6 नहीं 7 है, टोटल 7 है। 85/1 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगेगा, है ना। 7 प्लेस है ना, डेसिमल प्लेस देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 है कि नहीं। ओके, फिर आपने क्या किया, फिर क्या किया। सर इसके बाद दिया तो 8.5 लेंगे। 8.5 करने के लिए एक डेसिमल प्लेस और चाहिए, तो नीचे 10 मल्टीप्लाई किया, 10 डिवाइड किया, तो ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई कर दिया। अब अच्छा, एक मिनट, 8.5 0.008 नहीं, 10 मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे, जस्ट 10, है ना। तो ये ऐसा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। कितना मल्टीप्लाई करेंगे, हमें चाहिए क्या, 8.5 बनाना है। 8.5 कैसे बनाएंगे, नीचे में 7 जीरो है, तो ये 0.0000085 होता है, 7 जीरो आ जाता है। तो हमें चाहिए 8.5, एक ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए। अभी तो 7 डेसिमल प्लेस है, तो ऊपर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक के साथ 6 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे भी 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए बेटा, हमें क्या चाहिए, हमें 8.5 चाहिए ना। तो देखो अब जीरो के बाद कितना डेसिमल प्लेस है, 7 है, हमें एक ही डेसिमल प्लेस चाहिए। 7 डेसिमल प्लेस है, एक ही चाहिए, मतलब डेसिमल प्लेस को कम करना है। डेसिमल प्लेस को जब कम करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। तो अब देखो कैसा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब देखो कैसा हो जाएगा, ये 6 जीरो है, यहां से भी 6 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 जीरो काट दो इधर से, 1 जीरो बच जाएगा, है ना। तो अब ये देखो, ये क्या हो गया, 85/10, 85/10 इंटू 1 ये कितना है, 10⁻6, ठीक है। -6 अब जब ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8.5 इंटू 10⁻6। समझ में आया। जब डेसिमल प्लेस को हमें कम करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। जब डेसिमल प्लेस को बढ़ाना है तो नीचे हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। यस, भूमि हो गया। सर हो गया। बताओ बेटा, स्टेप्स बताओ, स्टेप्स, आंसर नहीं बताना, स्टेप्स बताओ। स्टेप में पहले 926 बाई बाद में 9 कर दूंगी, नहीं बोल पा रही हूँ। टोटल कितना डेसिमल प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे 10⁻12, 12 बार जीरो लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब आगे 10⁻12 इंटू 10⁻12 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻12 मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ पे भी जितना 10 मतलब 1 में सर में 12 बार। नहीं नहीं नहीं, 12 तो नीचे हो गया ना। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए 9.26 ना, है कि नहीं। हमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस चाहिए, अभी डेसिमल के बाद कितना प्लेस है,
12 प्लेस है, डेसिमल के बाद कितना प्लेस है, 12 प्लेस है, तो हमें कम करना है कि ना, हमें डेसिमल प्लेस कम करना है। डेसिमल प्लेस पहले कितना था, 12 था, अभी हमें चाहिए 2, तो 10 कम करना है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो 10 टू द पावर 10, नीचे मल्टीप्लाई करो 10 टू द पावर 10। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं, ये बहुत जरूरी स्टेप है। सर हाँ फिर 10 to the power 10 to the power 10 10 to the power 10 कट जाएगा। अरे क्यों कटेगा, क्यों कटेगा, काटना होता तो मैं मल्टीप्लाई क्यों किया, इसको नहीं काटना है गधी, इसको काटना है, इनको काटना है। इन दोनों को काटना है ना। अब यहाँ पे 12 जीरो था, यहाँ पे 10 जीरो था, 12 जीरो था 10 जीरो था, तो नीचे 2 जीरो बचा, नीचे 2 जीरो बचा कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. इंटू 1/10 टू Yes, द sir. पावर 10, इंटू 1/10 टू द पावर, 10 to the power अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 926/100 इंटू 10 टू द पावर -10, है कि नहीं। yes, sir. यस सर, यस सर, इस संडे के एग्जाम में सब पता चल जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 9.26 इंटू 10 टू द पावर -10। अब ये 10 से छोटा है ना, ठीक है। Yes, sir. ओके नेक्स्ट बेटा, हाँ श्रेया आपको ये आ गया। मेरे को ठीक से स्टेप्स तो समझ नहीं आया, बट नॉर्मली मैं की हूँ। बिना स्टेप से कैसे करोगे, और वो जो 3 को 0 थे तो उसको मतलब 7.29 इंटू 10 - 3। 10 - 3 क्यों किया, यही तो सवाल है। 10 - 3 कहाँ से आ रहा है, 3 को नंबर होना उससे क्या होगा, ऐसा सोचेंगे, अगर ऐसा सोचेंगे, अगर 3 नंबर लास्ट में है तो जो भूमि का आंसर है वो आना चाहिए 9.26 इंटू 10 टू द पावर -3 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि लास्ट में 3 नंबर है, यहाँ पे भी भूमि का 3 नंबर था 926, तो आंसर आना चाहिए था 9.26 इंटू 10 टू द पावर -3, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ऐसा सोचेंगे तो बेटा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। फिर से एक बार देखो, ये बहुत जरूरी है। हमें क्या बनाना होगा, हमें 7.29 बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा, है ना। पहले देखो कितना डेसिमल प्लेस है, 1 2 3 4 5 है कि नहीं। तो पहले आप इसको फ्रैक्शन में लिखो, 729 डिवाइडेड बाय 10 के साथ 5 जीरो है, बिल्कुल सही है ना, 5 जीरो है, नीचे 5 जीरो है, इनटू इनटू हमें चाहिए 2 डेसिमल प्लेस, हमें चाहिए 2, क्वेश्चन में है 5, हमें चाहिए 2, 5 है 2 चाहिए, मतलब कितना कम करना होगा, 3 कम करना होगा, राइट। 5 था, 5 से 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। तो 10 टू द पावर 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 10 टू द पावर 3 नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके किताब में ये डिटेल नहीं दिया होगा, लेकिन ये स्टेप नहीं समझोगे तो 2-4 दिन के बाद भूल जाओगे। अब देखो बेटा, अब ये क्या है, अब आपको इसको और इसको काटना है ना। नीचे 5 जीरो है, ऊपर 3 जीरो है, तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, नीचे 2 जीरो आ जाएगा, लाइट को पता नहीं। ओके, इंटू इंटू 1/10 टू द पावर 3, तो अब क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 7.29 इंटू 10 टू द पावर -3। क्लियर, क्लियर है सभी को। यस सर। स्टेप्स वाइज जाना है, आपको ये नहीं देखना है कि लास्ट में सर 285 बच गया तो 10 टू द पावर -2 कर देते हैं, ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सबने लिख लिया ये, यस सर। डन, आगे बढ़े। तो सर एक मिनट, लिखो लिखो, इस बार संडे में आएगा ये सवाल, संडे
एग्जाम डे, फन डे, मजे वाले दिन, है ना। और हर संडे को एग्जाम देना ही देना है भूमि, कहीं जाना नहीं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे भूकंप आ जाए तब भी। भूकंप को बोलना है कि नहीं पहले मैं एग्जाम दे करके आती हूँ, फिर बाद में। कंप्लीट। ओके, गुड। हो गया भूमि, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, डन, वेरी गुड। तो आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है? 1 नंबर, 4 नंबर, ये तो आसान है, और 7 नंबर। 1, 4 और 7। 1, 4 और 7। ओके। कल क्या क्या नाम है? 1, 4 और 7। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 4 और 7 ये डाउट है। और आप लोग मुझे जो पता है ना, 8 बजे से पहले भेजना है, कहीं जाना नहीं है। चलिए, हो गया, लिख लिया, वेरी गुड। है ना, देखो आपके किताब में भी समझाया गया है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर इसको देख लेते हैं ना, इसको एक बार समझ लेते हैं। 92340000, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो सकता है? 9.2 लगाना पड़ेगा सर, तो 9.234 है। ओके, 9.9 के बाद लगाना है, तो डेसिमल पॉइंट हैज टू बी मूव्ड 7 प्लेसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो कहाँ आना पड़ेगा? 7 प्लेस आना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। किधर आना पड़ेगा बच्चों? इधर आना पड़ेगा। ये राइट है और ये लेफ्ट। राइट से लेफ्ट की तरफ 7 जाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ 7 जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें उन्होंने ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया है। राइट से लेफ्ट की तरफ 7 प्लेसेस जाना है। व्हेन इट मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट द एक्सपोनेंट ऑफ 10 इज पॉजिटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखो। आप लोगों को वो इंटू 10 टू द पावर वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये थोड़ा सा याद कर लोगे। वैसे मेथड यही है जो मैंने बताया, लेकिन ये याद कर ले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 9.234 लिखना है, तो डेसिमल प्लेस हम क्या कर रहे हैं? राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो 10 के ऊपर पॉजिटिव पावर देंगे। ये क्या है? 10⁻7। तो मुझे बताना 8 2 3 4 5 7 9, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना भूमि, क्या होगा? हाँ जी, बताओ। भूमि बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म, जल्दी। सर क्या बोल रहे? क्या बोल रहे थे इसको? अरे स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ इस क्वेश्चन का। 8 2 3 4 5 7 9 का स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ। स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, एक मिनट, भूमि को बताना। भूमि जल्दी बताओ। क्या सुन? आपका स्क्रीन आ रहा है। अब मेरा स्क्रीन क्या हो गया? सब तो सही आ रहा है। चला रहा है। 8 2 3 4 5 7 9 का स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ जल्दी।
चलो राजनंदिनी बता दो, भूमि का दिमाग कहाँ चल रहा है? सर इसका होगा 8.234 579 into 10⁶ 6 क्यों किया आपने? सर क्योंकि 8 पॉइंट के पास 6 है, यस, मतलब 8.2। हमें डेसिमल प्लेस यहाँ पे लगाना है, तो कौन कितना प्लेस है? 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस राइट से लेफ्ट आना है। राइट से लेफ्ट आना है तो पॉजिटिव लगा दिया मैंने। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, भूमि इधर ध्यान दो बेटा। कहाँ ध्यान है तुम्हें? वो दुर्गा पूजा मेढ़ो, गणेश पूजा मूढ़ो, काली पेड़ पूजा मेढ़ो, क्या क्या होता है? मैं तो कहीं नहीं जाता, मैं दुनिया में कोई मेढ़ो नहीं देखता, कभी कहीं नहीं जाता। क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में लास्ट है ना, तो क्या हो गया? फिर वहां बेलपार में भी मिलेगा, वही है हर जगह, हर जगह वही चल रहा है। तो क्या हो जाएगा? मेढ़ो नहीं देखोगे तो क्या हो जाएगा? मैं तो कहीं जाता नहीं, घर पे बैठता हूँ। भगवान अंदर ही है, आसपास हर जगह। इसको ऐसा जरूरी नहीं है कि बाहर ही ढूंढते रहोगे इधर से उधर, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहां भाग रहे हैं, कभी छत पे जा रहे हैं, कभी छोड़ता है। क्या क्या बताओ? बोलने वाले गिरता है ना, जो इसलिए भी मुझे चलो छोड़ो। हाँ, अब देखो ये डेसिमल वाला है 0.00255। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो हमें 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा, 2.55। तो डेसिमल प्लेस पहले यहां पर था, अब इसको यहां करना है। तो कितना प्लेस शिफ्ट करना है बेटा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 प्लेस शिफ्ट करना है लेफ्ट से राइट। इसको अच्छे से समझो। भूमि इधर ध्यान दो, कहाँ देख रही हो तुम? सर वही तो देख रही हूँ स्क्रीन को। इधर उधर राइट लेफ्ट मुझे सब दिख रहा है। सर मैं इधर देख रही हूँ, तो फिर इसको साइड जूम करके देख रही हूँ। अब मैं पूछूंगा तो पता चलेगा। 0.00255 हमें डेसिमल प्लेस यहाँ लगाना है, तो लेफ्ट से राइट जाना पड़ेगा, है ना? तो कितना डेसिमल प्लेस जाना पड़ेगा? 1 2 3 4। लेफ्ट से जब राइट जाएंगे तो 10⁻⁻1। ये चीज वो श्रेया यही चीज बता रही थी, लेकिन वो बता नहीं पाई। लेफ्ट से राइट जाना, ठीक है? ये मेथड आसान लगे तो किताब वाले मेथड से करो, लेकिन तरीका वही है जो मैंने बताया समझने के लिए, ठीक है? ये याद करना पड़ेगा ना। राइट से लेफ्ट जाओगे तो पॉजिटिव करना पड़ेगा, लेफ्ट से राइट जाओगे तो नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सोच रहा था आज खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या करें। ओके, चलिए 2-3 सवाल लेते हैं, फिर कल इसको देखेंगे। बहुत 3 लेते हैं। चलिए, तीन सवाल है आपके स्क्रीन पर। ये रहा देवियों सज्जनों, 1 करोड़ रुपए के लिए आपके स्क्रीन पर सवाल ये रहा। अभी दोनों कहाँ चले गए? हाँ, राजनंदिनी आप लास्ट वाला करो, ये दोनों को दे देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। बोलो। हाँ बोलो बेटा। फिर इसका होगा 0.5 0, इसके बाद 1
1925। ओके, ये होगा मतलब 0 के बाद कितना डेसिमल प्लेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डेसिमल प्लेस है ना। तो ये कैसे बना है? आपने पहले इसको ऐसा किया होगा 1925 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 और ऊपर है 10 टू द पावर -6। तो ये क्या हो जाएगा? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर करेंगे, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 19, नीचे इसको भी नीचे ले आओ, 1925 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 9, ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.00001925। वेरी गुड। आज भी भूमि कहाँ चली गई? तो तो फोन आ रहा था ना, तो 2 बार फोन की तो इसलिए। अच्छा चलो, 7 नंबर आपके लिए और 6 नंबर श्रेया के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। जल्दी, मेरा नेक्स्ट क्लास भी है। बोलो भूमि कहाँ चली गई? तो फादर से ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। कैमरा ऑन करो, फिर से क्या कर लिया तुमने? कैमरा राम, जल्दी जल्दी। हाँ श्रेया, सर मैं बता रुको रुको, आपको श्रेया बताओ अपना वाला, आपको समझ में आया कि नहीं? और आंसर है क्वेश्चन है 2.9 into 10 minus 9। तो बिल्कुल। जब -9 है मतलब हमें 9 फिर ये नेगेटिव है तो राइट साइड को हमें और बढ़ाना है 0, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है और सर आपने बताया था कि नेगेटिव राइट साइड होता है और लेफ्ट साइड पॉजिटिव होता है, इसलिए हम नॉट में 0 लगाएंगे। तो कितना आएगा? फाइनल आंसर होगा 0.00000। 0 पॉइंट के बाद और 9 को 0 लगाने के बाद 2 रहेंगे। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब इसको आपको स्टैंडर्ड में लिखना है ना। तो इसको बेसिकली वो जो मैंने बताया था वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए था। ये क्या था? ये जनरल फॉर्म। अच्छा मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया। ये जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म मतलब जैसे 5 lakhs 10 lakhs इस तरह जो लिखते हैं उस तरह से है ये। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 29/10। सर 100 में 29/10 और डिवाइडेड बाय 1/10 टू द पावर 9 है ना। ये क्या हो जाएगा? 29/10 टू द पावर 10। 29/10 टू द पावर 10। अगर इसको आप खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा? डेसिमल प्लेस 10 होना चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद 10 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 फिर 29। ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड, सॉरी जनरल फॉर्म। जनरल। भूमि जी क्या हुआ आपका? नहीं बना? अरे बेटा सबसे पहले फ्रैक्शन बना लो ना इसको जनरल फॉर्म में। डिवाइड बाय 10 इनटू ये क्या है? 10 टू द पावर 5 है ना। ये है 10 टू द पावर 5। तो ये क्या है? ये 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है। तो ये क्या हो गया? 62932 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया? 5 - 1 है कि नहीं? तो ये 62932 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 62932
0000। राइट, डन। यस सर। यस ये तो तुम बोल रहे हो लेकिन नहीं समझती हो, है ना? ठीक है जी। 1 2 3 4 होमवर्क करेंगे आज, अभी तुरंत करेंगे। और आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3 का 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 और 4, और 2 का 1 2 3 4। 8 बजे से पहले मुझे भेजेंगे, कहीं घूमने नहीं जाएंगे। क्लियर है? कोई चाट पकौड़ी चाउमीन सिंगड़ा बड़ा अभी कुछ नहीं खाएंगे, अभी तुरंत पढ़ाई करेंगे। इसको 15-20 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट्स लगेंगे करने में। देखो मैगी 2 मिनट में बन जाता है और रिवीजन 15 मिनट में हो जाता है कि नहीं? चलिए वेरी गुड। मेरे को मसाला वसाला डालने सब्जी वब्जी डालने से लगता है टाइम। वो बोलने अब कुछ नहीं डालना है, बस मसाला पानी डालेंगे तो वो बन जाता है। वैसे 2 मिनट से ज्यादा ही लगता है, वो एडवर्टाइजमेंट में बोल देते हैं 2 मिनट, लेकिन अब खाना भी तो थोड़ा सा प्याज डालेंगे, थोड़ा सा उसमें मटर डालेंगे, मैं घी भी डालता हूँ, घी डालते हैं, कुछ कुछ टमाटर डालते हैं, तो टाइम तो लग ही जाता है। खैर, तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग कल खत्म करेंगे। और श्रेया आप भी अटेंड करना, समय होगा तो इसको अटेंड करना है। और इस वीक फिर से टेस्ट है, इस बार थोड़ा भयंकर टेस्ट होगा, इतना आसान नहीं होगा जितना था, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। राइट, ये यही 2 चैप्टर है, एंगल्स और एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, हमें इसको कल खत्म करना है, सिलेबस है काफी सारा। ओके चलिए, मंत्रोच्चारण कौन करेगा? कौन? मम्मी ओके आप करो, वेरी गुड। चलिए। यस बेटा करो, शुरू करो। सर मैं नहीं करूंगी, आज राजनंदिनी करेगी। मैं कल क्लास में की थी। तो मैं कर लूंगी, एक्स्ट्रा 2 बार तो कर ले। भगवान का तो मुझे नहीं आते तो फिर बताओ कैसे श्रेया को मत करेगी। भगवान का नाम लेने में भी कितना ये लोग आनाकानी कर रहे हैं। अभी मेढ़ो देखने जाओ तो दौड़ दौड़ के चले जाएंगे। चरण अच्छी नहीं लगता। अरे सर्वे भवन्तु सुखिनः, शांति पाठ। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शुभ संध्या। मेरे को आपको होमवर्क का इंतजार होगा, ठीक है जी? चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।